अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथ्स। फर्स्ट चैप्टर आज हम करेंगे। चैप्टर फर्स्ट चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है लिमिट्स एंड फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स पे बात करेंगे हम। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल्स वो क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल दो अल्फाज से मिलके बना है, वेरी और एबल। ये दो अल्फाज से मिलके बना है, एक वेरी और दूसरा एबल। वेरी का मतलब होता जिसमें तब्दीली आ सके, चेंज, जिसमें तब्दीली आ सके। एबल काबल को कहते हैं। यानी वेरिएबल किसे कहेंगे? वेरिएबल उनको कहेंगे जिनमें तब्दीली आ सके, जिनमें चेंज आ सके, उसको हम वेरिएबल का नाम दे देंगे। वो लेटर्स जिनमें चेंज आ सके उनको वेरिएबल कहेंगे, वो वेरिएबल्स हैं। मिसाल के तौर पे x + 2 = 0। ये +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा। x = -2, x की वैल्यू आई -2 के। नेक्स्ट केस 2x - 4 = 0। ये -4 है, उधर जाके +4 हो गया। दूसरी तरफ जाके 2 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा, इकट्ठा लिखा हुआ, उधर जाके डिवाइड करेगा। x = 4/2। x ऊपर 4, डिनोमिनेटर में 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4। x किसके इक्वल आ गया? 2 के। नेक्स्ट केस 3x = 0। ये 3 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा 0/3। x = 0/3 किसके इक्वल? 0 के। नेक्स्ट केस 5x - 1 = 0। ये -1 है, दूसरी तरफ जाके +1 हो गया। 5 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा 1/5। देखा जाए यहाँ पे x की वैल्यू इस केस में आई -2, इधर 2, अकेला 2 यानी प्लस का। इधर x की वैल्यू आई 0, इधर x की वैल्यू आई 1/5। x वही है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, बट वैल्यूज चेंज आ रही। इधर -2, 2, 0, 1/5 वैल्यू चेंज आ रही हैं। वो लेटर्स जिनकी वैल्यू चेंज आए जिसकी वैल्यू में, उसको बोलते हैं वेरिएबल। इसका मतलब ये जो मैंने एग्जांपल्स दी 3 से 4, इससे अंदाज़ा हो गया कि x एक वेरिएबल होगा। x की कोई न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स नहीं है। वेरिएबल कहते ही उसे है जिसमें तब्दीली आ सके, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स हो ही ना। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स नहीं, कभी -2, कभी 2, 0, कभी 1/5। केस के चेंज होने से वैल्यू भी चेंज आ रही। इसका मतलब यहां से अंदाजा लगाया कि x की वैल्यू फिक्स नहीं है तो इसमें चेंज आ रही, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। x एक वेरिएबल है। वेरिएबल की उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। वेरिएबल जिसमें चेंज आ सके। अब वेरिएबल की टाइप्स हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट यानी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये खुद चेंज होगा, ये किसी के चेंज होने से इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल के किसी के चेंज होने में इसमें फर्क आए, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा? जो कि किसी पे डिपेंड ना करे, इसमें ही चेंज आए, बस खुद ही में आए, ये किसी पे डिपेंड ना करे। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जो कि किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करे, कि दूसरे वेरिएबल में चेंज आ रही, इसमें भी साथ साथ आती जाए, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। मिसाल दे के समझाता हूँ। y = 3x है हमारे पास, लेट किया y = 3x। x की वैल्यू मैंने 0 रखी, x = 0, y = y। फिर किसके इक्वल आ जाएगा? जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे, y में क्या आएगा? y = 3x है,
3 वैसे ही आ गया, x की जगह पे 0 आ जाएगा, 3 0 0। y की वैल्यू क्या आई है, y इक्वल आया 0 के जब x 0 था। जब x 1 हो, व्हेन x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। यही है रिलेशन, तो यही लेना हमने, जहाँ जहाँ पे x है x की वैल्यू चेंज करते जाएं, यहाँ पे x की जो नई वैल्यू ले रहे हैं हम वो पुट करते जाएंगे। 0 लिया तो यहाँ पे 0 आ गया, 3 0 0। 1 लिया, 3 1 3। y किसके इक्वल आया, 3 के। जब x 1 था y 3 आया। जब x 2 हो, व्हेन x इज इक्वल टू 2, y किसके इक्वल आएगा, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, पुट इसी फंक्शन में करना है हमने। y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2, 3 2 6, y की वैल्यू क्या आई 6। यहाँ से देखा जाए x की वैल्यू 0 थी, y भी 0 आया, x की वैल्यू 1 हुई, y 3 आया, x की वैल्यू 2 हुई, y 6 आया। यानी x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इधर 0 आया, फिर 3 आया, x की वैल्यू जब हमने 2 की इधर 6 आया। क्या मतलब, यहाँ से अंदाज़ा क्या लगाया जाएगा, क्या कंक्लूजन निकाली जाएगी, ये होगा कि y डिपेंड कर रहा है x पर। अगर x की वैल्यू चेंज की जाए साथ साथ y में भी वेरिएशन आती जाएगी, y की वैल्यू भी चेंज से चेंज होती जाएगी। x जब 0 y भी 0, x 1 y की वैल्यू 3 आई, x 2 हुआ तो y की वैल्यू 6 आ गई। यानी y की वैल्यू में वेरिएशन आ रही है, जूं जूं x की वैल्यू में चेंज आ रही। y डिपेंड कर रहा है x पे, x की वैल्यू चेंज कर रहा है, y की भी चेंज हो रही। अगर x की वैल्यू चेंज ना करें y की भी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से क्या देखा जाएगा, यहाँ से ये चीज़ हमने देखी कि y डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है x पर, x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू भी चेंज आ रही, 0 3 6। जब जब हमने x की वैल्यू चेंज की 0 1 2, इधर भी y की वैल्यू में भी चेंज आती गई। इसका मतलब y भी एक वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज आई, x भी वेरिएबल, इसकी वैल्यू भी चेंज है। लेकिन इनमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, इनके अंदर अगर देखा जाए तो x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू में हम चेंज ला रहे, खुद ही नहीं आ रही, x की वैल्यू में जब चेंज आए साथ ही y में भी आ रही है। यानी x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो क्या मतलब, y डिपेंड कर रहा है x पर, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट। x की वैल्यू हमने चेंज की, y की वैल्यू साथ साथ चेंज होती गई। x 0 पुट किया, y भी 0 आया, x की वैल्यू हमने चेंज की 1, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, 3 आ गया। हमने x की वैल्यू चेंज की 2, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हुई, क्या आ गया 6। इसका मतलब x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही। तो y कौन सा वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x y पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि y x पे डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू चेंज किए जा रहे, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही। तो यहाँ से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का पता चल गया होगा। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू में ऑटोमेटिकली चेंज आई जा रही, वेरिएशन आई जा रही, y डिपेंड कर रहा है x पर। तो x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। अब नेक्स्ट फंक्शन पे बात होगी, फंक्शन क्या होता। फंक्शन, इसका सबसे पहले फंक्शन टर्म जो है लेबनीज ने यूज की है, ये मैथमेटिशियन था लेबनीज, इसने यूज की टर्म फंक्शन। इसने कहा फंक्शन क्या होता है, फिर नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन पे कि दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। फंक्शन इज अ रूल और अ कोरेस्पोंडेंस, ये फंक्शन जो है रूल है या कोई कोरेस्पोंडेंस है बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट के दरमियान। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन एलिमेंट कोरेस्पॉन्ड टू वन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट इज कॉल्ड अ फंक्शन। इसको हम फंक्शन बोल देते हैं। क्या बात कर रहा हूं, मिसाल देता हूं, समझ आ जाएगी। फंक्शन क्या होता, ये मेरे पास एक सेट, ये दूसरा सेट, ये f है, f। इस सेट को
एक्स सेट कह देंगे, इस सेट को वाई सेट कह दिया। इधर है 1 2 3, वाई में क्या है 1 4 9, ये है 1 की जो इमेज है 1 किसके साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, इस 1 के साथ। इस 2 की इमेज ये 4 और 3 की इमेज 9, ये है 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 और 3 की इमेज 9 है। यहाँ पे f क्या होगा, एक फंक्शन होगा। फंक्शन से क्या मुराद, फंक्शन एक रूल होगा या कोरेस्पोंडेंस होगी बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट से मुराद एम्प्टी ना हो, खाली ना हो। एक्स सेट ये वाला एम्प्टी तो नहीं, इधर 1 भी है 2 भी है 3 भी है, ये एम्प्टी तो नहीं है, इधर एलिमेंट हैं इस सेट में एक्स में, ये नॉन एम्प्टी है। वाई 1 4 9, ये भी नॉन एम्प्टी। आर द रिलेशन कोरेस्पोंडेंस बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट, कोरेस्पोंडेंस है दो नॉन एम्प्टी सेट के दरमियान। जो फंक्शन होगा एक x दूसरा y, फिर किस तरह एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x सेट का हर एलिमेंट 1 2 3 इसकी 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेकंड सेट यानी इन सेट y, इसके लिए एक और सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है कोरेस्पॉन्ड करना चाहिए दूसरे सेट के अंदर। जिस तरह 1 की इमेज किस पे है 1 पे, 2 की 4 पे, 3 की 9 पे, तो ये एक फंक्शन है। दिस इज सेट टू बी अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। एक्स सेट ये जो है पहला सेट, इसके हर एलिमेंट की इमेज दूसरे सेट में होनी चाहिए और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा हो गई वो फंक्शन नहीं होगा। मिसाल दे के समझाता हूं। यहां पे 1 2 3 4 1 0 1 5 6, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा। अब 1 की इमेज है लेट किया 1 पे, मिसाल दे रहा हूं। 2 की इमेज 1 पे भी है और 2 की इमेज 0 पे भी है, 3 की इमेज 5 पे, 4 की इमेज 6 पे। यहां पे देखा जाए अगर गौर से, 2 की इमेज 0 भी है, यानी 2 जो 0 कोरेस्पॉन्ड इधर 2 से कर रहा है और 2 कोरेस्पॉन्ड इधर 1 से भी कर रहा है 0 से भी कर रहा। 2 की इमेज जो है 0 भी है और 2 की इमेज 1 भी है, तो ये फंक्शन नहीं। क्या एक के लिए सिर्फ एक ही होना चाहिए, 1 है इसके लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए। ये नहीं कि पहले 1 पुट किया वो 1 पे कर गया फिर 1 पुट किया वो किसी और पे, ऐसा नहीं। एक के लिए सिर्फ एक ही होना चाहिए। जिस तरह 3 5 के साथ कर रहा है कोरेस्पॉन्ड, 4 6 के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा, 2 जो था 2 पुट किया 2 0 के साथ भी कोरेस्पॉन्ड कर रहा, 1 के साथ भी, यानी 2 की इमेज 0 भी है और 2 की इमेज 1 भी है, तो ये फंक्शन नहीं। सिर्फ एक होना चाहिए, एक डिजिट के लिए सिर्फ एक ही उधर डिजिट होना चाहिए। ये नहीं कि इधर एक डिजिट है उधर उसकी 2 इमेज हैं, तो ये फंक्शन नहीं। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमने 2 पुट किया, 2 0 पे भी इमेज है उसकी और 2 की इमेज 1 भी है, ये गलत है। इधर देखिए 1 की इमेज 1 पे, 2 की 4 पे, 3 की 9 पे, एक के लिए सिर्फ एक है। यहां पे हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, इधर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए लेफ्ट सेट में। इधर हो सकता है कोई बात नहीं, इधर हो सकता है कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी। जिस तरह 1 2 5 1 6 9 8 यूं लिखा हमने। 1 की इमेज 1 पे, 2 की 9 पे, 5 की 6 पे, 8 बच गया। इस सेट में एक कोई एलिमेंट बच सकता है, कोई बात नहीं, यानी जिस पे इमेज ना हो, लेकिन इधर शर्त है हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। लेफ्ट सेट में जो एलिमेंट्स होंगे हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज 1, 2 की 9, 5 की 6, हर एलिमेंट के लिए इमेज मौजूद है और होनी चाहिए, तो ये एक फंक्शन होगा, ये फंक्शन है। किस तरह हर एलिमेंट की कोई ना कोई दूसरे में इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज इस 1 पे, 2 की 9 पे, 5 की 6 पे। इधर इस सेट में ये जो सेट x है और ये y, x सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज ना हो। 1 की भी है,
2 की भी है 5 की भी है, सबकी इमेज मौजूद है। और एक एलिमेंट की 2 इमेजेस भी नहीं होनी चाहिए, जिस तरह इस केस में 2 की इमेज 0, 2 की इमेज 1, ये फंक्शन नहीं। हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। अगर किसी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो गई वो फंक्शन नहीं, ये वाला फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 की इमेज 0 पे भी है और 2 की इमेज 1 पे भी है, ये बिल्कुल गलत है, ये है ही नहीं फंक्शन। यहाँ पे देखा जाए 1 की इमेज 1 पे, 2 की 9, 5 की 6, हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, ये फंक्शन है। हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। और इधर इस सेट में एक्स सेट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यानी एक्स्ट्रा से मुराद क्या? हर की इमेज होनी चाहिए। ये ना हो कि कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जिसकी इमेज ना हो। जिस तरह 1 2 3 और इधर लिखा 1 2, यहाँ पे जिस तरह मैंने ये लिखा 1 की इमेज 1 पे, 2 की इमेज 2 पे, 3 जो है 3 की इमेज किसी पे भी नहीं है, ये एक्स सेट वाई सेट, तो ये वाला फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 जो है इधर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है। मैंने तो कहा एक्स सेट के अंदर ये एक्स सेट है ये वाला, इसके लिए हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। 1 की है, 2 की भी है, बट 3 की इमेज नहीं है। 3 अकेला है, इसकी इमेज किसी पे है ही नहीं। अगर 3 की इमेज किसी पे भी नहीं तो ये वाला फंक्शन नहीं है। शर्त है कि हर एलिमेंट की इमेज एक्स सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी कोई ना कोई इमेज हो और सिर्फ एक इमेज हो, एक से ज़्यादा ना हो। 2 चीज़ें ही पढ़ी फंक्शन में। एक चीज़ ये पढ़ी कि हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी इमेज ना हो, जिस तरह ये 3 है, इसकी कोई भी इमेज नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इसकी इमेज नहीं किसी पे भी बन रही। ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस हों, जिस तरह यहाँ पे 2 की इमेज 0 भी है और 2 की इमेज 1 भी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट की 2 पर इमेजेस हुई वो भी फंक्शन नहीं। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट एक्स सेट में है, डोमेन वाले सेट में, कि उसकी कोई ना कोई इमेज है ही नहीं, वो भी फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के मुतालिक समझ गए होंगे। फंक्शन क्या होता है? रूल और कोरेस्पोंडेंस, रूल या कोरेस्पोंडेंस बिटवीन 2 नॉन एम्प्टी सेट, 2 नॉन एम्प्टी सेट के दरमियान। 2 नॉन एम्प्टी सेट, ये भी नॉन एम्प्टी, ये भी नॉन एम्प्टी, यानी खाली सेट नहीं होने चाहिए। बिटवीन 2 नॉन एम्प्टी सेट सच दैट, इस तरह के एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट यानी एक्स सेट हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेकंड सेट वाई। एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक से ज़्यादा हो, तो वो वाला जो होगा फंक्शन नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा एलिमेंट इधर मौजूद है जिसकी इमेज ही ना हो, वो भी फंक्शन नहीं। तो ये फंक्शन था। अब हम क्वेश्चन चंद देख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट, दिया हुआ उसने, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही, ए है, पार्ट उसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये उसने दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है। इसके लिए हमने चौथा पार्ट लेना है शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक। शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक ए का जो पहले क्वेश्चन का ए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके लिए हमने पहले का चौथा पार्ट लेना है, वो है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हमने फाइंड करना, ये फाइंड करना। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन पहले का ही बी, उधर है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट, एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है। इसके लिए हमने लेना चौथा पार्ट, तीसरा पार्ट इसके लिए लेना, चौथा इसके लिए लेना, ए के लिए शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक, इसके लिए हम तीसरा लेंगे, बी के लिए तीसरा लेना, एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ये है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सॉल्यूशन,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये उसने एफ ऑफ एक्स दिया हुआ किसके इक्वल है, एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसके इक्वल है। फिर कहता फाइंड कीजिए, फाइंड क्या करना, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये हमने फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एक्स है, फाइंड क्या करना, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि उसने ये कहा फाइंड, फाइंड कीजिए, फाइंड क्या करना, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे लिख भी सकते हैं रिप्लेस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, रिप्लेस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स की जगह पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि उसने यही तो कहा ये फाइंड करें, ये क्या दे दिया उसने कहा एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कहता फंक्शन इसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये फंक्शन है, फाइंड कीजिए इसी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर सकते हैं, और तो कोई चारा नहीं, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर दिया, लेफ्ट में अगर इधर एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट किया, तो डेफिनेटली राइट में भी जहां जहां पे एक्स होगा क्या पुट करते जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करते जाएंगे, यहाँ पे एक्स है राइट में, जहाँ पे एक्स होगा एक्स की जगह पे क्या पुट करना, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स की जगह पे ये आ गया, लेकिन यहाँ पे तो एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हमने कर दिया, फिर कौन सा साइन है, माइनस का, ये माइनस आ गया, फिर एक्स है, एक्स की जगह पे मैंने क्या लिखा, रिप्लेस एक्स बाई, रिप्लेस करेंगे एक्स को किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी जहां जहां पे फंक्शन में एक्स होगा हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करते जाएंगे, यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स जहां जहां पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करते जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये आ गया, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस एक्स की जगह पे ये आ गया, इस एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर था, स्क्वायर भी आ गया, हमने x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे स्क्वायर है होल का, दो टर्म्स ऐड हो रही, होल का स्क्वायर, तो हम स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, दो टर्म्स ऐड हो रही हो स्क्वायर हो, एक्सपेंड किस तरह करते, यानी फार्मूला अप्लाई होगा स्क्वायर वाला, a प्लस बी होल का स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता, इस फार्मूले के मुताबिक मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, इसमें फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, यहां पे फर्स्ट टर्म है ए का स्क्वायर ले हो रहा, यहां पे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेना, यहां पे फर्स्ट टर्म ए का स्क्वायर लिया, बट हमारे केस में जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर ये वाला है, अंदर उधर ए था, यहां पे ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी सेकेंड टर्म हमारे पास क्या, 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2a, फर्स्ट टर्म हमारे केस में क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू बी सेकेंड टर्म, बट हमारे केस में सेकेंड टर्म 4, ये 4 आ गया, फिर माइनस और ब्रैकेट लगी हुई, अगर ब्रैकेट लगी हुई हो बाहर माइनस हो, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होना, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा हर टर्म की साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बाहर लगा हुआ ब्रैकेट लगी हुई, इसका क्या मतलब कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के इधर लेफ्ट साइड पे कौन सा साइन है, प्लस का है, लिखते नहीं, अंडरस्टूड बात है, कोई साइन नहीं, प्लस का है, तो इस माइनस ने इससे मल्टीप्लाई होना, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये 4 के साथ प्लस का साइन है, इस माइनस ने इससे भी मल्टीप्लाई होना, माइनस प्लस माइनस 4 आ गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर होल का फिर स्क्वायर, तो जब पावर और होल की पावर हो, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है इस रूल के मुताबिक, a की पावर m और उसकी पावर n हो तो a की पावर हो जाती है a की पावर mn, ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पे भी ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जार 4 प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 जार 16, स्क्वायर का ये मतलब होता है उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 का स्क्वायर 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जार 16 प्लस ये वाला आ गया, 2 है एक्स स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई हो रहे,
4 2s आर, ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4s आर 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये वाली टर्म्स आ गई। अब x की 4 ये आ गया, अब 8 एक्स स्क्वायर प्लस का साइन है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, जिसका कोई कोफिशिएंट ना हो 1 होता, यहाँ पे अकेला एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मतलब ये 1 एक्स स्क्वायर है, 1 कोफिशिएंट लिखते नहीं, अंडरस्टूड बात है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इधर प्लस का साइन, इधर माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 8 में से इसका कोफिशिएंट क्या 1, 8 में से 1 माइनस किया, 8 में से 1 माइनस किया 7 आ गया, 7 एक्स स्क्वायर, बड़ी रकम 8 है, प्लस का साइन, प्लस का आ गया, प्लस 7 एक्स स्क्वायर, आगे प्लस 16 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 4 माइनस किया 12, बड़ी रकम 16 है, प्लस का साइन तो प्लस आ गया। ये हमने फाइंड कर लिया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये जो था ए का, पहले क्वेश्चन का ए और उसका चौथा पार्ट जो था हमने सॉल्व कर लिया, आंसर आया x की 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12। नेक्स्ट चलते हैं बी, और इसके लिए तीसरा पार्ट लेना, क्वेश्चन नंबर 1 ही है। f ऑफ x क्या है, सॉल्यूशन f ऑफ x है x प्लस 4 का स्क्वायर रूट, f ऑफ x दिया हुआ, फाइंड क्या करना, फाइंड हमने करना है f ऑफ x माइनस 1। ये वो कह रहा बताइए, फंक्शन तो कहता ऊपर दिया हुआ है, इस फंक्शन के लिए f ऑफ x माइनस 1 पे ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, वो कहता ये फंक्शन जो है f ऑफ x, x पे ये फंक्शन है, x माइनस 1 पे ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, तो रिप्लेस x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे x माइनस 1, रिप्लेस x बाई x माइनस 1, हम क्या करेंगे x की जगह पे x माइनस 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे x की जगह पे x माइनस 1 आ गया, लेफ्ट में जब x की जगह पे x माइनस 1 पुट किया, इधर राइट में भी जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा, इधर x है, x की जगह पे क्या आ जाएगा x माइनस 1, ये जो था x की जगह पे क्या पुट किया x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू, फिर है x की जगह पे क्या रिप्लेस करना x माइनस 1, जहाँ जहाँ पे x होगा ये वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 1 x की जगह पे, तो इस x की जगह पे क्या आ गया x माइनस 1, फिर कौन सा साइन प्लस, फिर 4 और तमाम का क्या है स्क्वायर रूट, मैंने भी ले लिया, x ये वाला आ गया, माइनस 1 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 माइनस किया 3, बड़ी रकम 4 है, प्लस का साइन तो प्लस आ गया, यूं स्क्वायर रूट। हमने वैल्यू फाइंड कर लिया ऑफ x माइनस 1, फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 पे क्या होगी x प्लस 3 स्क्वायर रूट। ये था हमारा आज का टॉपिक, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।